नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में। हम लोग पढ़ रहे थे सर्कल के बारे में। हम लोग सब कुछ पढ़ चुके थे, कुछ टॉपिक्स छूट गए थे। देख लीजिए हम लोगों ने क्या पढ़ चुका था। जो स्पर्श रेखा होती है, छेदक रेखा होती है, त्रिज्याखंड होते हैं, उसके बाद जो फार्मूले बनते हैं, ये सभी पार्ट जो है हम लोगों ने कर लिया था। वृत्त के कितने गुण होते हैं, कौन कौन से पार्ट में कौन सा फार्मूला लगता है, उसके साथ ही कौन से सवाल बनते हैं, वो सभी चीजें हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग दोस्तों एक नए टॉपिक से शुरुआत करेंगे जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये सर्कल का टॉपिक। ठीक है, तो चलिए उस टॉपिक पे हम लोग आ जाते हैं। पहले देखिए, ये उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा जो होता है, वो सर्कल जो कोई भी एग्जाम होता है, सर्कल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आज से आप लोगों को इसको सीखने के बाद आप लोग तुरंत ही ये सवाल कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होता क्या है, पहले ये समझ लीजिए। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा क्या होता है कि दो सर्कल दिए गए हैं, तो दोनों सर्कल का जो बाहरी पार्ट मिलता है, बाहर से जो पार्ट मिलता है, उसी को हम लोग दोस्तों बोलते हैं उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। जो बाहर वाला पार्ट मिलेगा उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। जैसे कि यहाँ पर ये बाहर बाहर का जो पार्ट मिलता है उसी को उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा बोलते हैं। ठीक है, ये सेंटर होता है, ये उनके बीच की दूरी होती है। ठीक, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं फार्मूला क्या लगता है। आप लोगों से पूछ देता है कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी, तो आप लोग क्या काम करोगे, उसके बीच की दूरी मतलब डी स्क्वायर माइनस करोगे क्या, जो रेडियस है, ये वाला रेडियस और ये वाला रेडियस, दोनों रेडियस को माइनस करके उसका स्क्वायर करके रूट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। फिर से देख लीजिए फार्मूला क्या है। अंडर रूट में पहले तो जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर करोगे, फिर जो रेडियस है बड़ा और छोटा में से माइनस करके उसका स्क्वायर करके अंडर रूट ले लोगे, आंसर आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन से हम लोग देख लेते हैं। पहला कह रहा है दो वृत्त की त्रिज्याएं 20 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। देखिए, दो वृत्त है, एक छोटा है एक बड़ा है, एक का त्रिज्या 20 है, दूसरे का 4 सेंटीमीटर है। उनके बीच की सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई आपको दी है। केंद्रों के बीच की दूरी आप लोगों को निकालना है। केंद्रों के बीच की दूरी आप लोगों को निकालना है। पहले ही लंबाई दे दिया गया है। ठीक है, केंद्रों के बीच की दूरी कितनी होगी आप लोगों को उसको निकालना है। तो चलिए उसको हम लोग देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। फार्मूला हमारा दोस्तों होता क्या है, पहले तो जो डी सी टी होता है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई जो होता है, वो फार्मूला आप लोगों को एक बार दिखा देते हैं। क्या होता है कि केंद्रों के बीच की दूरी, मतलब कि अगर आप ऐसे करोगे तो उनके केंद्र के बीच की दूरी जो होती है वो, फिर माइनस करेंगे दोनों वृत्तों के त्रिज्या के अंतर क्या है वो। ठीक है, देखिए ये फार्मूला हमारा था डी स्क्वायर माइनस आर। ये आपको उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई, इसकी लंबाई दी है 30, तो यहाँ पर आप लोग 30 लिख लोगे। जब आप लोगों को ये स्क्वायर इसको हटाना है तो हम लोग इसका भी स्क्वायर करेंगे और इसका भी स्क्वायर करेंगे। तो दोनों का जब हम स्क्वायर कर देंगे तो हमारा ये रूट हट जाएगा। ठीक है, हमारा रूट हट जाएगा तो बराबर क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस 20 और -4, 20 और -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 3 इंटू 30 दो बार करेंगे तो 900 हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको, ये हमारा क्या हो जाएगा 900। ठीक है, बराबर आपको डिस्टेंस निकालनी थी, बीच की दूरी, तो ये डी स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस क्या था हमारा, ये बराबर है 900 बराबर डी स्क्वायर माइनस क्या, 20 और 4 का 20 स्क्वायर, 20 - 4 करेंगे तो 16 होगा, 16 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 256। ठीक है, डायरेक्ट हमने कर दिया। तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसको जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों 256, इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 6, 5, 9, 2, 11, 1156। अब 1156 जो है वो किसका मान आ जाएगा, डी का। डी का मान 1156 आ जाएगा, तो मतलब डी किसका मान 1156 होता है,
तो देखिए, आप लोग इसको देखोगे, 2 दूनी 4 होता है, 4 चौके 16 होता है, 8 8 64 होता है, 6 4 36, या तो 36 होगा या 34 होगा। अब इसमें कंफर्म कैसे करेंगे, तो आप डायरेक्ट करिए 35 का स्क्वायर। 35 का स्क्वायर आसान होता है, 5 5 25, 3 चौके 12। 1225 से कम है तो मतलब ये 34 का स्क्वायर होगा, 36 नहीं जाएगा। ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई आप लोगों को फिर पूछ ली जाती है। 2 सर्कल दिया रहता है और ये उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई पूछ ली जाती है कि ये कितना होगा। तो कुछ नहीं करना है, 2r1 × r2, एक बड़े वाला रेडियस और एक छोटे वाला रेडियस का 2 गुना करके अंडर रूट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बड़े वाला रेडियस और छोटे वाला रेडियस का अंडर रूट कर देंगे। इसी प्रकार इनके बीच की दूरी अगर पूछ ली जाए जब दोनों स्पर्श रेखा की, तो दूरी क्या हो जाएगा, ये स्मॉल आर है ये सेंटर से, और ये कैपिटल आर है, तो कितना हो जाएगा, r1 + r2। ठीक है, r1 आर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अब देखिए अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, अभी तक ले आप लोगों ने उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा देखा था, अब अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। ये क्या होता है, 2 सर्कल हमारा होता है, 2 सर्कल हो गए हमारा, दोनों सर्कल को जब तिरछे, ये तिरछे स्पर्श करता है, तिरछे स्पर्श करता है, तो उस कंडीशंस में हमें दोनों डिस्टेंस के बीच की दूरी क्या होती है, तो जब तिरछे स्पष्ट करेगा तो ज्यादा दूरी तय करेगा, तो ज्यादा दूरी तय करेगा, इसलिए जहां पर हम लोग r1 - r2 करते थे वहां पर r1 + r2 करेंगे और बाकी चीजें वैसे की वैसे ही रहेंगी। ठीक है, अंडर रूट करके केवल d² - r1 + r2 का होल स्क्वायर करेंगे बस, और बाकी चीजें वैसे ही रहेंगी, बाकी सभी चीजें। ठीक है। अब देखते हैं, जैसे कि दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी दे दी गई है 12, केंद्र के बीच की दूरी इस बार दी है। उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई पूछी है, तो हम लोग डायरेक्ट फार्मूले में रखेंगे। क्या होता है दोस्तों, d² बराबर 12 का स्क्वायर माइनस करेंगे, फिर 5 और 4 का 5 + 4 को हम लोग ऐड करेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, आंसर आ जाएगा 5 4 9 12 12 हम 144 होता है, 5 4 9 9 81 होता है, माइनस करेंगे तो 4 में से 1 गया 3 और 14 में से 8 गया 6। ठीक है, 63 हमारा क्या आ जाएगा, √63, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना था। अगर वो क्या काम करता, अगर अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई न पूछ करके केंद्रों के बीच की दूरी देता, तो आप लोगों को ये वाला पार्ट पहले ही दिया रहता। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा की लंबाई दिया रहता तो केंद्र की दूरी पूछ लेता, तो भी आप लोग कर सकते थे। दो चीज पता रहे तो एक चीज निकाल सकते हो। अब देखिए क्या है, कभी कभी क्या काम होता है कि त्रिज्या r और r1 वाले दो वृत्त प्रतिच्छेदित करते हैं, ए भी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है तब, मतलब कि दो त्रिज्या वाले, एक r और एक ये वाला, दोनों एक दूसरे को काटते हैं। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, ए क्यू या फिर क्यू बी, दोनों बताना है। तो आप लोग कुछ मत करो, क्यों, क्योंकि अगर आप लोग ये सेंटर है ये सेंटर है, तो दोनों सेंटर क्या होती है, दो बराबर भागों में डिवाइड करती है, दो बराबर भागों में डिवाइड करती है, इसलिए जितना भाग ये ऊपर का होगा उतना भाग नीचे का होगा। तो आपको ए क्यू निकालना हो, या अगर आप लोगों को ए क्यू निकालना हो तो बस कुछ नहीं करना है, ab/2 हो जाएगा, ए बी का आधा हो जाएगा, या बी क्यू निकालना है तो वो भी क्या हो जाएगा, ए बी का आधा हो जाएगा, मतलब ए क्यू और बी क्यू जो होगा वो ए बी का आधा होगा, और ए क्यू पी और ए क्यू ओ, मतलब कि दोस्तों ए क्यू पी और ए क्यू ओ, ए क्यू पी और ए क्यू ओ, ये हमेशा 90 डिग्री बनाते हैं। ठीक है, दोनों दोनों 90 डिग्री बनाते हैं, क्योंकि ये वाला अगर आप ये स्पर्श कर रहा है ऐसे जा रहा है तो ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये होगा तो ये क्या काम करेगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, हमेशा। अब देखिए क्या होता है, अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए जब ओ ए पी 90 डिग्री आपको पहले ही दिया गया हो, ओ ए पी मतलब ये वाला पार्ट 90 डिग्री दिया गया हो, ये वाला पार्ट 90 डिग्री दिया गया है, तो ए बी
वृत्त की स्पर्श रेखा है तो दूसरे वृत्त के केंद्र से गुजरती है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है कि ये रेडियस कितना होगा, ठीक है। रेडियस अगर आपको निकालना है उन ये वाला पार्ट, ओपी की लंबाई निकालनी है, मतलब ओपी कितना होगा, तो कुछ नहीं करना है। अगर ऐसे हमारा बन रहा है और ये वाला 90 डिग्री बन रहा है तो इसके सामने वाला हाइपोटेनियस होगा जो सबसे बड़ा होगा। तो आप लोगों को ए ओ और ए पी, इनका और इनका स्क्वायर कर देंगे, ए ओ का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर, तो हमें पता चल जाएगा ओ पी का स्क्वायर कितना है। तो आप लोग ऐसे इसको करके निकाल सकते हो, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से। ये वाला सवाल, जब दोनों वृत्तों की त्रिज्या बराबर हो और दोनों वृत्त के केंद्रों के बीच की दूरी से होकर गुजरती हो, दोनों दोनों वृत्त दोनों वृत्त दूसरे वृत्तों के केंद्र से होकर के गुजरते हो, मतलब कि एक वृत्त का केंद्र अगर ये वाला पार्ट है, ठीक है, तो दूसरे वृत्त का केंद्र ये वाला पार्ट है, दोनों एक दूसरे के केंद्र से होकर के गुजर रहे हैं ये वाले पार्ट से। तो क्या होगा उस कंडीशन में, तो उस कंडीशन में जो R1 और R2 होगा, दोनों R1 और R2 बराबर होंगे, तो R1 और R2 बराबर होने के कारण से AB का मान जो होगा, ये पूरा मान जो होगा, क्या होगा, √3a, √3a, बस पूरे का मान, AB का मान जो होगा पूरा √3a, डायरेक्ट आप लोग कर सकते हो, लगा सकते हो। जैसे देखिए यहाँ पर दिया गया है क्या, समान त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार से प्रतिच्छेदित करते हैं। समान त्रिज्या वाले मतलब त्रिज्या दोनों की बराबर है। प्रत्येक वृत्त दूसरे के केंद्र से होकर के गुजरता है, केंद्र से भी होकर जा रहा है। दोनों वृत्तों के व्यास का योग दिया गया है। अब व्यास का योग मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, रेडियस निकालेंगे, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4, एक का आएगा, दोनों का दिया है ना, तो एक का 42 आ गया, तो दूसरे का कितना रेडियस आ जाएगा, 2 × 2 = 4, 2 × 2 मतलब 21, 21 रेडियस आ जाएगा। क्या 21 रेडियस आ जाएगा। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई, आपको ये पूरा लंबाई पता करना है। तो अगर आपको पता है ये 21 हो रहा है, तो हम लोग 21 को √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कब, जब ये बराबर हो तब रेडियस, तो 21 √3 आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। कभी कभी क्या दे दिया जाता है, हमें केवल इतना ही पूछ लिया जाता है, सी ओ की लंबाई, सी ओ की लंबाई क्या दिया जाता है, तो आप लोग तो जानते हो पूरा तो 21 √3 होता है, तो सी ओ का निकालने के लिए अपन 2 कर दोगे बस, वो भी आ जाएगा। अब देखिए क्या होता है कि जब दो जीवाएं एक वृत्त में समांतर खींची जाती हैं और केंद्र के विपरीत रहती हैं, तो दो जीवा है ए बी और सी डी एक दूसरे के समांतर हैं और दोनों विपरीत हैं, तो क्या होगा उस कंडीशन में, कुछ नहीं, बस आप लोगों को पता है ये वाला रेडियस हाइपोटेनियस होता है, सबसे बड़ा रेडियस ही होगा इसमें। तो रेडियस कैसे निकालोगे, ओपी का स्क्वायर करोगे और एपी का स्क्वायर करोगे, आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर ओ क्यू का स्क्वायर करोगे और सी क्यू का स्क्वायर करोगे, तब फिर रेडियस आ जाएगा। तो वैसे ही आप लोग निकाल सकते हो। अब सवाल हम लोग देख लेते हैं। एक सबसे अच्छा तरीका ये है इसका, ट्रिपलेट, ट्रिपलेट से भी आप लोग निकाल सकते हो। हम लोग ट्रिपलेट से देखेंगे ताकि जल्दी हो जाए। पी क्यू और आर एस एक वृत्त की दो समानांतर जीवाएं हैं। ये इस प्रकार हैं कि पी क्यू 48 है और आर एस 40 है। तो यदि जीवाओं केंद्रों की विपरीत दिशा में है तो उनके बीच की दूरी 22 है। मतलब कि ये कह रहा है कि हमारा एक सर्कल है, ठीक है, इसको हम लोग इधर ले लेते हैं। हमारा एक सर्कल हो गया, ये सर्कल हो गया। पी क्यू आर एस एक वृत्त की दो समानांतर जीवाएं हैं। तो दो समानांतर जीवाएं हैं, एक पी क्यू और आर एस। ये इस प्रकार है कि पी क्यू 48, आर एस 40 है। अभी पता नहीं चला कि ये किस साइड है, इस सेंटर के किस साइड है। यदि जीवाएं केंद्र की विपरीत दिशा में है तो अब आपको पता चल गया, आप बना दीजिए। पी क्यू जो है वो केंद्र के विपरीत साइड से है, पी क्यू और आर एस विपरीत साइड है, ठीक है। और पी क्यू 48 दिया गया है, ठीक है। ये पूरा जो है जीवा 48 दी गई है, तो ये 24 होगा। आर एस 40 दिया गया है, तो इसको अगर देखा जाए तो ये 40 दिया गया है, तो ये 20 होगा, ठीक है। यदि यदि जीवा केंद्र की विपरीत दिशा में उनके बीच की दूरी 22 है, ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 22 दिया गया है। तो आप लोग ट्रिपलेट लगाने का कोशिश करो। देखिए 24 किस में आता है, तो हम लोग जानते हैं 7, 24, 25 बनता है ट्रिपलेट। एक 7 होता है, एक 24 होता है, एक 25 होता है।
ट्रिप एक 7 होता है, एक 24 होता है और एक 25 होता है। ठीक है, तो हम लोग इसको मान लेते हैं 25 है। ठीक है, तो ये 7 हो जाएगा। अब देखिए, अब क्या है, एक 20 होता है दोस्तों। 20 अगर बात करें तो 20 होता है, 25 होता है और 16 होता है। 16, 20, 25 मतलब 4 चौक 16, 5 चौक 20, 16, 20, 25। एक कौन सा होता है दोस्तों? 7 6 13। 1 मिनट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या है, ये 3 4 5 बनता है। तो 3 4 5 की बात करें तो 3 4 5 जब बनता है तो 5 चौक 20 हुआ, ये 25 होगा हमारा, ये वाला पार्ट 25 है। तो 3 4 5 अगर बनता है तो 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। ठीक है, 5 हो गया। तो 5 पचे 25, 4 पंचे 20, 3 पचे 15, तो ये वाला 15 होगा। तो 7 और 5 अगर देखा जाए तो 22 आ रहा है। 7 और 5 अगर 7 और 15 देखा जाए तो 22 आ रहा है। इसका मतलब कि इसके बीच का जो ये वाला पार्ट होगा वो 22 होगा। ठीक है, जो कि हमारा वेरीफाई कर रहा है। इस कारण से वृत्त की त्रिज्या जो होगी वो कितनी होगी दोस्तों? 25 आ जाएगा हमारा आंसर। आप लोग जो ट्रिपलेट जो छोटे छोटे होते हैं उन्हीं से दिया जाता है ज्यादा करके। आप लोग ट्रिपलेट याद करेंगे तो ये वाला जो पार्ट है बहुत ही आसानी से कर सकते हो। नहीं तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों? कुछ नहीं, बस आप लोगों को फिर से ये फार्मूला रखना पड़ेगा। ये मान लेते हैं तो ये 24 होगा, ये यक्स होगा, और ये अगर यक्स है तो ये वाला वाई वाला 20 - x होगा। ठीक है, बस दोनों को आप लोग क्या काम करो, निकाल लो पाइथागोरस थ्योरम से, तब पर भी आंसर आ जाएगा बराबर करके। अब देखिए, एक लास्ट वाला पार्ट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेते हैं काफी आसान तरीके से। देखिए, केंद्र ओ वाले एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी इस प्रकार से हैं। दूसरे को पी पर प्रतिच्छेदित करती हैं। यदि ए ओ सी एक्स है, बी ओ डी वाई है, तो बी पी डी का हमें मान बताना है। देख लीजिए, यही दिया गया है। ए ओ सी एक्स है, अगर इसका मान देखा जाए, ए ओ सी का ये वाला पार्ट एक्स है और बी ओ डी वाई है। बी ओ डी का मान देखा जाए ये वाला वाई है। ठीक है, अब आप लोग देखिए, ये वाला पार्ट अगर हम लोग देखें तो ये और क्या होकर, ये अगर सेंटर पर हमारा क्या बना रहा है, एक्स बना रहा है, तो सर इसी वाले पार्ट से लेकर के ए सी अगर देखा जाए कहीं और ए सी आप लोगों को नजर आएगा तो कहेंगे हाँ यहाँ पर नजर आ रहा है। तो ये सरकमफ्रेंस पर कितना बनाएगा? x/2। उसी प्रकार से अगर देखा जाए ये वाला पार्ट अगर यहाँ पर y बना रहा है तो यही बी डी लेकर के हम लोग कहीं और देखेंगे, इसके सरकमफ्रेंस पर क्या बनाएगा? y/2, मतलब ये वाला पार्ट बी डी, दोनों ये वाली y/2 बनाया रहेगा। हमें बताना क्या है? बीपीडी का मान, बीपीडी ये वाला पार्ट बना बताना है। तो अगर आप लोग देखोगे किस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में अगर देखा जाए तो इस वाले पार्ट में अगर देखा जाए तो एक ये वाला पार्ट बना, एक ये वाला पार्ट बना। इसका मान y/2 है और इसका मान x/2 है। तो आप लोग इसको निकाल सकते हो, दोनों का हम लोग ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। जैसे कि अगर आप लोग ये अगर कोई ट्रायंगल है, ये वाला पार्ट पता है, ये वाला पार्ट पता है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट क्या होता है? इन दोनों का सम होता है। ठीक है, θ1 θ2 का सम क्या होगा? ये वाला पार्ट होगा, θ1 + θ2। ठीक है, ये इसी प्रकार से आप लोग ये वाला तो ऐसे हो जाएगा। दूसरा क्या होता है कि जीवाएं जब बाहर प्रतिच्छेदित करती हैं, तो जब बाहर प्रतिच्छेदित करती हैं तो उस समय बीपीडी का मान क्या होगा? इसका मान जो होगा उस x-y/2 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, x-y/2। तो दोस्तों बताइएगा जरूर कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्या आप लोग इससे सहमत हैं? क्या वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है कि नहीं? जो नहीं समझ में आ रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि मैं भी उसको सुधार सकूं और आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा सकूं। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।